गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आए हुए हैं जिसका कि नाम है साम्यावस्था। साम्यावस्था साम्यावस्था यानी साम्य की अवस्था, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज, साम्यावस्था। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि इसके अंतर्गत आप रासायनिक साम्यावस्था और आयनिक साम्यावस्था दो चीजें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। आप एक रासायनिक साम्यावस्था और आयनिक साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था और आयनिक साम्यावस्था, दो चीजों का अध्ययन आपको करना है इसी चैप्टर के अंतर्गत। पुरानी किताबों में अलग अलग चैप्टर हुआ करती थी पुराने पैटर्न पर, लेकिन नए पैटर्न पर बस एक ही चैप्टर है समाहित हो गई है, साम्यावस्था। और जैसा कि एक चीज आप लोगों को बता दें, इसके पहले आपका ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिक्स है, जिसको कि हम लास्ट चैप्टर सम्मिलित करेंगे पार्ट 1 में क्लास 11th के लिए। अब साम्यावस्था की यहाँ पर आपको डिफिनीशन क्या होती है, लेकिन इसकी डिफिनीशन पढ़ने के पहले आपको दो तरह की अभिक्रियाएं पढ़नी होगी। साम्यावस्था को पढ़ने के लिए पहले कुछ चीज़ें आपके नॉलेज में होना जरूरी है, जैसे कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उत्क्रमणीय अभिक्रिया। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, यानी अभिकारक जो हो वो उत्पाद में कन्वर्ट हो, और उत्पाद क्या हो पुनः अभिकारक में कन्वर्ट हो। ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब अभिकारक क्या बनाए, उत्पाद बनाए, और उत्पाद पुनः अभिकारक का निर्माण कर ले, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। एक एग्जाम्पल हम देते हैं, दैनिक जीवन का एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सपोज दैट पानी है, इसको क्या करेंगे बताइए, ठंडा करें तो ये बर्फ बनता है, और इसे बर्फ को करते पानी बन जाए। पानी को ठंडा करें बर्फ बने, बर्फ को ठंडा करें पानी बने। तो पानी बर्फ बना रहा है और बर्फ भी पानी बना ले रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। चलिए ठीक, अगर हम क्या करें, ये जो आपका द्रव है पानी, जिसे कि ये आप यह जल, ठीक है, द्रव अवस्था में कोई भी चीज सामान्य ताप पर जिस मात्रा में ज्यादा रहेगी वो कंडीशन वही फॉलो किया जाएगा। जैसे सामान्य ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? जल है H2O, इसीलिए लोग कहते हैं जल का फार्मूला क्या है? H2O है। सामान्य रूप से जल का फार्मूला H2O कहते हैं, लेकिन बर्फ का भी फार्मूला H2O होता है, ठीक है। जो बर्फ होती है उसका भी फार्मूला H2O होता है, और जो गैस होती है जलवाष्प, जो जल वाष्प होती है उसका भी फार्मूला क्या होता है? H2O। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बर्फ के फार्मूले में, जलवाष्प के फार्मूले में सबका फार्मूला एक होता है, लेकिन सामान्य ताप तौर पर जैसे कि जल के फार्मूले के H2O कहा जाता है, क्योंकि एक सामान्य ताप पर जो होता है जल द्रव अवस्था में होता है। तो हमें तो इसमें सिर्फ उत्क्रमणीय क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है कि उत्क्रमणीय क्रिया क्या होती है। उत्क्रमणीय क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें अभिकारक क्या करें? उत्पाद बना ले, और उत्पाद क्या कर ले? पुनः अभिकारक बना ले। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। इसके सिग्निफिकेंस को इस तरह दिखाया जाता है। तो डिफिनेशन क्या है उत्क्रमणीय क्रिया? लिखते हैं ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें अभिकारक क्या करें? उत्पाद का निर्माण करें।
उत्पाद का निर्माण करें तथा वह उत्पाद पुनः अभिकारक का निर्माण कर ले, अभिकारक का निर्माण कर ले, उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अक्रिया कहलाती है। ठीक, ऐसी क्रियाएं जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट टू रिएक्टेंट कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। ठीक, तो जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, इस एग्जांपल के इस उत्क्रमणीय क्रिया के बहुत सारे एग्जांपल आप इस चैप्टर में देखेंगे। H2G प्लस I2G इज टू HI, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के सहयोग से HI का बनना उत्क्रमणीय क्रिया का एग्जांपल है। ठीक है, और जैसे हम कह रहे हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3G प्लस Cl2G, यह भी उत्क्रमणीय क्रिया का उदाहरण। कहने का मतलब जैसे एक पात्र में हम क्या करें, हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाएं, एक पात्र में हम क्या करें, हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाएं, तो हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में संयोग करके HI बनाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वही HI पुनः विघटित होकर के H2 और I2 बना लेती है। तो ये आपका रहा उत्क्रमणीय क्रिया। ध्यान दीजिए उत्क्रमणीय रिएक्शन को। इसके बाद हम चलते हैं अनुत्क्रमणीय क्रिया। अनुत्क्रमणीय क्रिया अनुत्क्रमणीय अक्रिया। ऐसी अक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद का निर्माण करे, लेकिन वह उत्पाद पुनः अभिकारक का निर्माण न कर पाए, तो इस तरह की क्रिया जो होती है अनुत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य जब अभिकारक क्या करे, टूट करके या कॉम्बिनेट होकर के संयोग करके उत्पाद का निर्माण करे, लेकिन वह उत्पाद किसी भी स्थिति में अभिकारक का निर्माण न कर पाए, तो इस तरह की क्रिया क्या कहलाती है, अनुत्क्रमणीय क्रिया। तो डिफिनेशन पढ़ लीजिए, एग्जांपल अभी आपको दे रहे हैं। ऐसी क्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद का निर्माण करे, लेकिन वह उत्पाद अभिकारक का निर्माण न कर सके अनुत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अक्रिया कहलाती है। देखिए जैसा कि दैनिक जीवन का एग्जाम्पल हमने अभी लिया था, बर्फ का पानी, पानी का बर्फ बनना। तो एक दैनिक जीवन का एग्जाम्पल और ले लीजिए आप, दूध से दही का बनना। देखो तीव्र और मंद क्रिया, जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे तीव्र क्रिया है, मंद क्रिया है, लेकिन तीव्र और मंद क्रिया दूध से दही का बनना तो चलते हैं मंद क्रिया है, लेकिन मंद क्रिया के साथ साथ यह उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है, तो यह अनुत्क्रमणीय है। आप ही सोचिए, अगर दूध जो है दही का फॉर्मेशन कर दे रहा है, तो जब दही बन गया तो क्या दही दूध बन पाएगा? उसी दही को हम दूध बना सकते हैं? नहीं बन पाएगा, किसी कीमत पे भी नहीं बन पाएगा। लेकिन आप पानी को ठंडा कर रहे थे, बर्फ बन रहा था,
और जो बर्फ को गर्म करेंगे, ताप देंगे तो उसी तरह पानी बनेगा जैसे कि पहले था, सेम कंडीशन। लेकिन अगर आप दूध से दही बना रहे हैं तो क्या दही को दूध में पुनः कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की क्रिया क्या कहलाती है? वह अनुत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। इस तीर के निशान को सिर्फ एक ऐसे एरो से दिखा देंगे, ठीक। तो अनुत्क्रमणीय क्रिया का एग्जांपल ले लीजिए, एक रासायनिक एग्जांपल ले लीजिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें अगर हम, ठीक है, तो क्या बनाता है? CaO प्लस CO2, ठीक। तो बहुत सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल हैं अनुत्क्रमणीय क्रिया के। तो हमें सिर्फ आप चलना है, अब साम्यावस्था की तरफ बढ़ते हैं। साम्यावस्था होती क्या है? उसके पहले आप उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्रिया जान चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इसे आप जानते रहेंगे तभी आप इक्विलिब्रियम चैप्टर और उसके न्यूमेरिकल्स हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। तो साम्यावस्था पर आ जाते हैं अपने सिलेबस में। साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था। साम्यावस्था की डेफिनेशन, देखिए, एसीय क्रिया जिसमें अग्र और विपरीत, अग्र और पश्च या अग्र और प्रतीक, ध्यान दीजिएगा, विपरीत पश्च प्रतीक एक चीज है, विपरीत पश्च प्रतीक एक ही चीज है। तो एसीय क्रिया जिसमें नीचे अग्र और विपरीत, ऐसी क्रिया है जिसमें अग्र और विपरीत दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो, तो उसी क्रिया तो क्या कहलाएगी? उत्क्रमणीय क्रिया कहलाएगी। ऐसी क्रिया जिसमें अग्र और विपरीत दोनों क्रियाएं साथ साथ हो तो क्या कहलाएगी? वह उत्क्रमणीय क्रिया। अरे भाई, उत्क्रमणीय क्रिया में एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, जैसे ए कन्वर्ट, ए क्या है आपका रिएक्टेंट है, वह क्या कर रहा है? बी बना रहा है, एक कन्वर्ट होकर के बी बना रहा है और फिर बी पुनः कन्वर्ट होकर के ए बना रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह उत्क्रमणीय क्रिया है। तो इसमें ए कन्वर्ट टू बी, ए आपका क्या है? अग्र क्रिया है, और बी कन्वर्ट टू ए, ये आपकी कौन सी क्रिया है? पश्च या विपरीत क्रिया है। तो ऐसी क्रिया है जिसमें अग्र और पश्च दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, वह क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। अच्छा, अब जैसे कि अनुत्क्रमणीय क्रिया में आपने क्या देखा था? अनुत्क्रमणीय रिएक्शन में आपने यह देखा था कि जैसे ए कोई रिएक्टेंट है, वह बी बना रहा है ना, लेकिन एक बी बना रहा है लेकिन बी ए नहीं बना पाएगा, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये तो अनुत्क्रमणीय क्रिया हुआ। हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? हम चर्चा करने वाले हैं साम्यावस्था के बारे में, उत्क्रमणीय क्रिया के बारे में। तो यही चीज है, जैसे हमने बताया ए और एसीय क्रिया जिसमें अग्र क्रिया और क्या हो? पश्च क्रिया है साथ साथ हो, वह उत्क्रमणीय क्रिया। और जब रेट ऑफ रिएक्शन दोनों क्रियाओं का, इसका अग्र क्रिया का और पश्च क्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन यानी ए से बी के बनने की दर और बी से ए के बनने की दर दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वही अवस्था क्या कहलाती है? साम्य की अवस्था कहलाती है ना। ध्यान दीजिए, जब अग्र और पश्च दोनों क्रियाओं की रेट, दोनों क्रियाओं की दर क्या हो जाए? वह समान हो जाए, वही अब क्या कहलाती है? साम्य की अवस्था या साम्यावस्था कहलाती है। ए से बी के कन्वर्ट होने की दर और बी से ए के कन्वर्ट होने की दर, ध्यान दीजिएगा, ए से बी के बनने की दर वह अग्र क्रिया और बी से ए के बनने की दर वह पश्च क्रिया की दर। ए से बी यह अग्र क्रिया हुआ, जब ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बी में, तो यह अग्र क्रिया हुआ, और जब बी ए में कन्वर्ट हो रहा है तो वह क्या हुआ? पश्च क्रिया हुआ।
तो आप डिफिनेशन लिखिए। ठीक, डिफिनेशन में क्या है, किसी उत्क्रमणीय क्रिया की जब किसी उत्क्रमणीय अक्रिया की अग्र अक्रिया की दर जब किसी उत्क्रमणीय क्रिया की अग्र अक्रिया पश्च अक्रिया की दर के बराबर हो जाती है तो वह अवस्था कौन सी अवस्था, रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है या रासायनिक साम्यिकी अवस्था कहलाती है। वह अवस्था रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। कहने का तात्पर्य एक एग्जाम्पल हम दे दे रहे हैं, उत्क्रमणीय क्रिया का एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि आप ले लीजिए N2G नाइट्रोजन गैसियस प्लस 3H2G अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बना है भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से बन रही है अमोनिया, बन रही है। और फिर अमोनिया का डिसोसिएशन पुनः हो रहा है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनना यह क्या है आपका, फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अक्रिया है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। और अमोनिया से पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बनना वो क्या है आपका, पश्च अक्रिया है या प्रतीप अक्रिया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल्स संयोग करके अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहा है। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या कर रहे हैं, अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, अमोनिया जो हो रही है वह टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रही है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बन रही है तो यह आपकी क्या होगी, अग्र क्रिया ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सहयोग से अमोनिया बन रहा है अग्र क्रिया, और अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रही है, यह है आपका पश्च क्रिया। ठीक, तो इसमें जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट्स। कहने का तात्पर्य, जिस वेग से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया का फॉर्मेशन करें उसी वेग से यही अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण करे तो वह अवस्था क्या कहलाती है, साम्य अवस्था, रासायनिक साम्य अवस्था। यानी RF बराबर RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, RF बराबर RB। यह अवस्था क्या कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है। तो अब साम्य अवस्था के अभिलक्षण क्या है, पहली चीज तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह डायनेमिक होती है, गतिक होती है। ध्यान दीजिएगा, यह गतिक होती है, हमेशा यह चलती रहती है। जैसे कि इसके अभिलक्षण में आप देखिए, यह गतिक होती है। हम नई हेडिंग के अंतर्गत बताएंगे इसको, रासायनिक साम्यावस्था के अभिलक्षण। नेक्स्ट हेडिंग, रासायनिक साम्यावस्था के अभिलक्षण। रासायनिक साम्यावस्था के अभिलक्षण।
अनिश्चित तो ये डायनेमिक होती है। यह क्या होती है? यह गतिक होती है, हमेशा चलती रहती है। अभी बता रहे कैसे यह गतिक होती है, डायनेमिक होती है। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल इसका देखिए, गतिक होती है, डायनेमिक। कहने का तात्पर्य अगर किसी बंद पात्र में यह दूसरा लक्षण यह होगा, यह हमेशा क्लोज्ड वेसल्स में होती है, बंद पात्र में होती है। इसको बता दें, तब हम आपको बता रहे हैं। दूसरी चीज, यह हमेशा बंद पात्र में होती है, बंद पात्र में होती है। यह हमेशा बंद पात्र में होती है। देखिए, बंद पात्र में क्यों होती है, गति क्यों होती है, इसको आप देखिए। जैसे किसी पात्र में, पात्र को हमने बंद कर दिया, H2 को मिलाया और I2 को मिलाया, क्या बना बताइए? बना आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI बना। ठीक है, अगर पात्र को हम खुला कर दें, पात्र को खोल दें, तो होगा क्या? पात्र खोल दें, हाइड्रोजन और आयोडीन के सहयोग से जो HI बन रही है, यह HI एटमॉस्फेयर को चली जाएगी, इतना दूर चली जाएगी कि वह विघटित होकर के H2 और I2 का निर्माण नहीं कर पाएगी। इसीलिए साम्य अवस्था हमेशा बंद पात्र में ही होती है, खुले पात्र में असंभाविक है। ठीक, जैसे कि किसी कमरे में ले लें, किसी कमरे में हाइड्रोजन और आयोडीन को ले लें, मिला दें, HI का फॉर्मेशन होगा, और यही HI जहां बनी, और आप लोग अपनी अभी जैसे डिफ्यूजन पढ़ा होगा, HI जहां बनेगी वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी, तो वह HI कहां टूट करके H2 और I2 का निर्माण कर पाएगी। इसीलिए इसको क्या करते हैं, हमेशा बंद पात्र में कराते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन 2HI का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और यही 2HI अगर इसको खोल देंगे पात्र को, तो HI बाहर निकल जाएगी, क्योंकि HI का कंसंट्रेशन यहाँ पे अधिक होगा, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी और HI बाहर चली जाएगी। तो जब HI बाहर चली जाएगी, तो कहां से H2 और I2 का निर्माण हो पाएगा? ठीक, तो इसका मतलब इसको बंद पात्र में कराना है। और इसके साथ साथ यह गतिक होती है, डायनेमिक होती है, हमेशा। कहने का मतलब कभी स्टॉप नहीं होगी। ठीक, जैसे किसी बंद पात्र में हमने H2 और I2 का संयोग कराया, तो HI बनी, फिर यही HI H2 और I2 H2 I2 HI H2 I2 का फॉर्मेशन हमेशा ऑलरेडी चलता रहेगा, गतिक होती रहेगी, डायनेमिक। यही मतलब कि ये रिएक्शन बंद नहीं होता है, हमेशा डायनेमिक होता है अगर इसको बंद पात्र में हम कराएं। तो ये साम्य अवस्था का आज का फर्स्ट वीडियो रहा। सेकंड वीडियो के अंतर्गत हम आपको और चीज़ें दी जाएंगी और अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी, जिसके लिए जो चैप्टर का आपके लिए बेस बनेगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख करके लिख लीजिएगा। धन्यवाद।